नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, बीएड के लिए कुछ खतरनाक बिंदु हैं। एनसीटीई, एमएचआरडी और विभिन्न स्टेट में भिन्नता क्या कुछ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी पीएससी में एक बड़े बदलाव को लेकर खबर है। 1465 पदों पर नई भर्ती की मंजूरी है, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। केवीएस पीआरटी में बीएड के एडमिट कार्ड को लेकर एक समस्या आ रही है। यूपी SSSC पेट 2022 टीजीटी पीजीटी समेत सभी भर्तियों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो देखा जाए तो बीएड छात्रों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है एमएचआरडी का वो लेटर जिसके आधार पर एनसीटीई ने संशोधन कर डाला। आखिरकार देखा जाए तो जो केंद्र सरकार से नामित संस्था है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो एनसीटीई है और इसको इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। हालांकि पीएस पटवालिया साहब की तरफ से कहा गया कि ये कोई एक रात का प्रोसीजर नहीं था कि मंत्री जी का लेटर आया एमएचआरडी मिनिस्टर का और इन्होंने सीधे से उसको अमेंड कर दिया। ऐसा नहीं है। 2016 में ही जो एनसीटीई के डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखा था पत्र कि हम चाह रहे हैं कि बीएड को इंक्लूड कर दें। फिर इसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन दोस्तों इसका जो लिखित प्रमाण है वो जज साहब मांग रहे थे कि आप इसको हलफनामा में दीजिए। हम ओरल सबमिशन पर नहीं मानने वाले हैं कि आपने इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की है, सारे पहलुओं को ध्यान में रखा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एनसीटीई ने एक बड़ा बदलाव किया, एक ऐसा बदलाव जो पूरे भारत के विभिन्न स्टेट पर लागू होना था और साथ ही साथ विभिन्न स्टेट्स की जो दशाएं हैं उनको भी यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है। और साथ ही साथ जज साहिबान के द्वारा भी ये बिंदु उठाया गया था, क्या आपने कोई सर्वे करवाया कि आप 23(2) जो सेक्शन है जिसके तहत रिलैक्सेशन देना है मिनिमम क्वालिफिकेशन में, रिलैक्सेशन का मतलब कि बीएड को इंक्लूड करना, चूंकि देखा जाए तो 1 to 5 के लिए ओनली एंड ओनली 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही वैलिडेट करते थे। स्पेशल कंडीशन में ही इनको जो है रिलैक्स करना चाहिए था। स्पेशल कंडीशन ऐसी थी कि जब मान लिया आपके पास वैकेंसीज बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी टीचर्स की आवश्यकता है और आपके पास विकल्प नहीं है, तो आप बीएड को ले सकते हो। लेकिन आपने बिना किसी एनालिसिस के डायरेक्टली इसको क्वालिटी एजुकेशन का नाम दे करके कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और बीएड को इंक्लूड कर दिया। तो जज साहब का ये बिंदु काफ़ी ज़्यादा बार आया है। कई बार उन्होंने कहा कि जब बीएड को ब्रिज कोर्स कराने की क्या ज़रूरत है जब डीएलएड के लाखों लाख कैंडिडेट्स हैं। पीएस पटवालिया साहब का ये स्टेटमेंट कि 19% ही आ रहे थे, तो उन्होंने बीएसटीसी का उदाहरण दिया कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा 3 से 4 लाख जो बीएसटीसी हैं वो हैं, उनका 19% निकालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैकेंसी आपके पास 18-19 हज़ार है, तो फिर क्या मतलब है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जो दोस्तों जो बीएड के लिए काफ़ी खतरनाक हैं और बीएड के पक्ष को काफ़ी कमज़ोर कर रहे हैं। यही एक ऐसा बिंदु है। हाँ, ये माना गया, ऑन कोर्ट ये साबित हो गया कि एनसीटीई के पास पावर्स हैं, लेकिन पावर्स का इस्तेमाल किस वे में हुआ है
एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हुआ है। कुछ कारण हैं, चूंकि आरटीई के एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। भले ही आरटीई एक्ट में जो चीज़ें कही गई हों उनको एज इट इज़ फॉलो करना है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया है और इस पर एनसीटीई की जो एडवोकेट थी वो चुप भी रहीं और उन्होंने कोई मजबूत तरीके से पक्ष को नहीं रख पाया। तो ये एक परेशानी का बिंदु बना हुआ है। हालांकि लास्ट में पीएस पटवालिया साहब ने चीज़ों को कंक्लूड अच्छे ढंग से किया है, लेकिन कपिल सिब्बल साहब की जो पिछले दिन की पैरवी थी वो पैरवी भी दोस्तों काफ़ी प्रभावी थी और काफ़ी मजबूती से पॉइंट को रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीएड के लिए लगातार एक संकट का बिंदु बनी हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो बीएड के छात्रों चाहे डीएलएड के छात्रों आपसी कॉन्फ्लिक्ट ना करें और ना ही आपत्तिजनक शब्दावलियों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ करें, ना किसी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और इसको डिसीजन देना है। ये डिसीजन क्या देंगे कोई नहीं जानता है, ये कटु सत्य है कि कोई नहीं जानता है। कुछ एक विकल्पों पर चर्चा हो रही है, एक कयास आप लगा सकते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जो देखिए जिस पक्ष का होगा, जिस पक्ष से संबंधित होगा, उसी के आधार पर वो बातें करेगा और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई कैंडिडेट नहीं बैठा है कि उनका कोई बीएड कर रहा है या डीएलएड कर रहा है या कोई कर रहा है तो उसके पक्ष में फैसला देंगे। उनको तो भाई पूरे देश को ध्यान में रखते हुए एक जो बड़ी हॉचपॉच कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला देना है। तो आप लोग प्रतीक्षा करें। यहाँ पर दोस्तों एक कंप्लेंट की गई है अमनप्रीत कौर की तरफ से। यहाँ पर 12 तारीख को ही रिसीव्ड बाई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन दिया गया है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सर्विस मैटर, पेंशन रिलेटेड, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन रिलेटेड, केवीएस को लिखा है। कंसर्न टू ऑर्गेनाइजेशन केवीएस हेडक्वार्टर टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पर न्यू दिल्ली को लिखा है। रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस। यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो बीएड के एडमिट कार्ड हैं उनको जो है नाजारी किया जाए। यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अंडर प्रोसेस है, 12 जनवरी को 2023 को ऑर्डर रिजर्व हो गया है, तो फाइनल जजमेंट जो आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको लेकर बीएड वाले काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों किसी के शिकायत करने से या कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड रुक जाएंगे। केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम होंगे, आप उसमें एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अभी फैसला आया नहीं जा रहा है और केवीएस का एग्ज़ाम फेब मिड से मार्च तक में हो जाएगा, फेब मिड से, ठीक है। और फेब मिड तक फैसला आ भी सकता है, तो इसको लेकर बहुत परेशान ना हो। इस लेटर के आधार पर या चाहे जितने लेटर लिख दिए जाएं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी। दोस्तों 12 साल बाद परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन साक्षात्कार पर असमंजस बना हुआ है। टीजीटी जीव विज्ञान विषय का लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो 12 साल बाद जारी हुआ, लेकिन साक्षात्कार को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि वर्तमान में चयन बोर्ड में कोई सदस्य ही नहीं है। और देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि परीक्षा तिथि को घोषित किए जाने की मांग को लेकर यहां पर 10 दिन से लगातार क्रमिक अनशन जारी है। विक्की खान ने कहा है कि चयन बोर्ड ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रक्त से पत्र लिखा जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है चयन बोर्ड पर, और वो भी पदवृद्धि को लेकर है। अगर देखा जाए तो शीतला प्रसाद ओझा का नेतृत्व हो रहा है उसमें, और इस नेतृत्व में विक्की खान शामिल हैं। तो 2 धरना प्रदर्शन चल रहा है, दोनों का उद्देश्य एक है, बस वैचारिक जो भिन्नता है वो है। तो देखा जाए तो शीतला प्रसाद ओझा जी की जो मीटिंग है 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की, वो सोमवार को करवाने की बात कही गई है, और वो मीटिंग होगी शिक्षा मंत्री से। क्योंकि शिक्षा मंत्री के पीआरओ ने यहाँ पर फ़ोन किया है
और वार्ता भी कल की डेट में हुई है और इस आधार पर सोमवार मंगलवार को ये जो है मुलाकात कंफर्म हुई है और उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी रहेंगी और साथ ही साथ बहुत सारे जो चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं या और भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी रहेंगे। तो इससे जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों पीसीएस मेंस में वैकल्पिक विषय हटाने को लेकर मुहिम छिड़ चुकी है। सूबे के सबसे प्रतिष्ठित सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाया जाए, इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार के दिन एक बहुत ही बड़ा ट्विटर अभियान रखा था जो काफ़ी हद तक सफल भी दिखाई पड़ा। दोस्तों प्रदेश में 1465 पीआरडी जवानों की भर्ती होगी और देखा जाए तो प्रदेश के 21 जिलों में पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल जवानों की भर्ती होगी। इन जिलों में 1465 पीआरडी जवानों का चयन किया जाएगा। इनमें 20% यानी कि करीब 293 पदों पर अनिवार्य रूप से महिलाओं का चयन किया जाएगा। सबसे अधिक 320 जवान की भर्ती लखनऊ में होगी। इस बाबत सभी 21 जिलों के जिलाधिकारियों को भर्ती के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही जिले स्तर पर भर्ती के विज्ञापन जारी होते ही चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। महानिदेशालय ने 3 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजने को कहा है, तो 3 फरवरी के पहले पहले ये प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यूपी SSC पेट 2022 का परीक्षा परिणाम आपका 25 जनवरी के इर्द गिर्द आ रहा है या बहुत कुछ होगा तो जनवरी लास्ट तक आ जाएगा। यूपी SSC में नए सदस्यों की साथ ही साथ नियुक्ति भी होगी। 24 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे 3 सदस्य, तो इसी वजह से संभावना है कि 24 के पहले पहले 20, 22, 23 तक आपका जो पेट का रिजल्ट है 2022 का आ जाएगा और इसके बाद इन सदस्यों की गैर मौजूदगी में नए सदस्य भी जल्द से जल्द नियुक्त होंगे और सिर्फ 2 सदस्य बचेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रक्रिया विलंब भी हो सकती है। हजारों अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होने हैं, लिहाजा आयोग में नए सदस्यों की तैनाती की अत्यंत आवश्यकता है और ये जल्द से जल्द कवायद शुरू की गई है कि नए सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।